आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, ये वचन आज जब इनकी दिल की जमीन के ऊपर गिरे, ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आप सबका। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम अक्सर देखते हैं वर्ल्डली, इस दुनिया में रहते हुए, अगर हम इस बात को सुने, अगर हमें ये पता चले कि हमें किसी तरह से कोई बेनिफिट मिल सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट की ओर से हो या कहीं और तरीके से भी, अगर हमें पता चले कि हमें किसी चीज से बेनिफिट मिल सकता है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है उसको अवेल करने के लिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उस बेनिफिट को लेने के लिए। मेरे प्रियो, जैसा हम इस वर्ल्डली दुनिया में रहते हुए चीज़ों को इस तरह से देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ से फ़ायदा हो सकता है तो हम उसको लेना चाहते हैं, उसके लिए एक्टिवली हम काम करते हैं, उसके लिए जांच करते हैं। क्या आप जानते हैं, जैसे एक वर्ल्डली राम है, उसी तरह से एक स्पिरिचुअल राम है। सेम तरह से हम जैसे वर्ल्डली तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअली भी हम अपनी लाइफ को जीते हैं। आपको पता है कि जैसे हम वर्ल्ड में रहते हुए चीज़ों को देखते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो अपनी स्पिरिचुअल आंखों से भी आप उस स्पिरिचुअल रैम को देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं, जब इस ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, इस धरती के ऊपर हम आए हैं, पृथ्वी पे हमारा जन्म हुआ है, एक टाइम पीरियड के बाद हम में से हर एक जो है इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानते हैं कि हम इस धरती पे रहते हैं, धरती के बेनिफिट्स को हम कैसे लें। क्या आपको पता है, जब इस दुनिया को छोड़ के हम चले जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप उस बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में होंगे या नरक में? कहाँ पे हम जा रहे हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों को क्या लगता है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। कैसे वो इस चीज़ को जांचते हैं, कैसे वो इस चीज़ के ऊपर वो श्योर होते हैं? उनको लगता है हम अच्छे काम करते हैं, हम कोई पाप नहीं करते, इसलिए हम स्वर्ग में जा रहे हैं। या उनको लगता है हम उतने पापी नहीं जितने लोग हैं, हम उतने गलत नहीं जितना लोग करते हैं, इसलिए हम स्वर्ग में हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक बड़े भेद को। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसका 20 अध्याय, उसकी 11 आयत से, उसकी 11th आयत से। यहाँ पे लिखा, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा।
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र और उन मरे हुओं को जो उसमें थे उसने दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या लगता है कि हमारे अच्छे काम हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे, पर बाइबल ऐसा नहीं बताती। नो डाउट हमें अच्छे काम करने हैं, पर बाइबल कहती है सबसे पहले ये बात मेक श्योर होनी चाहिए कि हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं या नहीं। मेरे प्रियो, अब जीवन की किताब में अगर नाम होना है तो उसके लिए बाइबल कहती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी लाइफ जो है वो पाप रहित होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में पाप नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोले मेरी लाइफ में कोई पाप नहीं। बहुत से लोग ये बोलते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे हैं। अब लोगों को क्या लगता है कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो मांस मच्छी नहीं खाते इसलिए हम पाप नहीं करते। मेरे प्रियो, जो मांस मच्छी खाते हैं वो बोलते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, अगर आप फ्रूट फल सब्जियां खा रहे हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य जो है वो खाने पीने से या इन चीजों से वो रिलेट नहीं करता। अगर आप समुद्र के किनारे रहने वाले हैं जहां पे सिर्फ खाने को मछली ही मिलती है, तो आप नहीं बोल सकते कि वो लोग पाप करते हैं। मेरे प्रियो, मांस खाना या नहीं खाना ये पाप या पुण्य की डेफिनेशन नहीं है। आप मांस खाएं या ना खाएं ये एक अलग बात है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पाप है उसकी डेफिनेशन क्या बाइबल बताती है। अब कई लोगों को लगता है कि हम तो किसी को बुरा भला नहीं बोलते, विच इज गुड। कईयों को लगता है कि हम तो कुछ गलत नहीं करते, विच इज गुड। पर पाप की परिभाषा क्या है? बाइबल ये कहती है हम सब ने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब कौन सा पाप है जिसके बारे में बाइबल कहती हम सब ने पाप किया? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने आदम को हवा को कहा कि एक एक फल के बारे में बताया कि ये जीवन का फल, इसको छोड़ के तुम सब फलों में से खा सकते हो, इस फल को तुम्हें नहीं खाना। उन्होंने उस फल को मना करने के बावजूद भी खाया। जब परमेश्वर ने इस बात को जान लिया, अब आप जेनेसिस 3 में पढ़ सकते हैं, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको ये बता रहा हूं कि जब उन्होंने वो फल खाया, उस फल का खाना या ना खाना मैटर नहीं करता था, पर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने जिस फल को खाने से मना किया था उसको खाया, तूने अनआज्ञाकारिता की, इसलिए पाप इंट्रोड्यूस हुआ। परमेश्वर ने कहा आज से तेरे कारण ये भूमि श्रापित है, ये तेरे लिए ऊंट कटारे यानी बीमारियां उगाएगी। मैं आपको इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूं, पर मैं आज आपको कुछ अलग इसमें से बताना चाहता हूं। अब बाइबल कहती है वहां से पाप इंट्रोड्यूस हुआ। अब अगर आप अपने फादर को, दादा को, परदादा को, उसके आगे अगर आप बढ़ते जाएंगे, अगर आप अपनी अपनी जो है जनरेशन्स को देखते जाएंगे, तो आप कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएंगे? एट द एंड आप जाके आदम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हम सब आदम की संतान हैं, हम सब वहीं से निकले हैं। तो वो पाप जो आदम ने किया, जो उसकी ब्लड लाइन से चलता आ रहा था, वो ब्लड लाइन से होते हुए हर एक के बीच में आता है। इसीलिए ये भजनकार ये बोलता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पाप के साथ उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, अब एक बच्चा क्या पाप करेगा जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया? वो पाप जो आदम ने किया वो हमारी ब्लड लाइन से चला आ रहा था, वो श्राप ब्लड लाइन से चला आ रहा था। उस पाप के बारे में बताया गया कि अगर आप उस पाप से अलग नहीं होते, डिस्कनेक्ट नहीं होते, तो तब तक
आप अपना नाम जीवन की किताब में नहीं देख सकते। अब बाइबल ये बताती है कि दुनिया की ऐसा कोई भी बलिदान नहीं था जो उस पाप को धो सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, हम सब का पाप उसने अपने ऊपर लिया, उसने उस सब पापों को लेके सलीब के ऊपर जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों यीशु मसीह को जन्मदिन और मरण दिन और जी उठने के दिन के साथ याद किया जाता है? मेरे प्रियो, रोमन्स की किताब 6 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, पाप की एक मजदूरी है। कोई भी काम हम करते हैं, हम उसकी मजदूरी को लेते हैं, हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। सेम चीज जो स्पिरिचुअल राम है, उसमें पाप की भी एक वेजेस है, पाप की भी एक मजदूरी सेट की गई है। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। जैसे ही आदम ने उस फल को खाया, मौत इंट्रोड्यूस हुई, पाप इंट्रोड्यूस हुआ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस पूरे पाप को अपने ऊपर लिया, सलीब के ऊपर जान दी। और यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसने अपनी जान को दिया? उसने कहा इट इज फिनिश। ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब अगर ग्रीक भाषा में देखते हैं, उसने बोला टेटलस्टाई, मतलब इट इज पेड ऑफ। उसने कहा मैंने पे ऑफ कर दिया। जो मजदूरी जो मुझे मिलनी थी पाप के बदले, मैंने उसको लेके खत्म कर दिया। पाप की मजदूरी क्या है? मौत। यीशु मसीह ने मौत को लिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा अब जो कोई मेरे इस बलिदान के ऊपर, मेरे जी उठने के ऊपर फेथ करेगा, अब दूसरी मृत्यु का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव, कोई प्रभुता नहीं होगी। मैंने आपको क्या पढ़ाया? यहां पे लिखा है 13 आयत से, समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, एक मृत्यु तो वो है जो हम में से हर एक को आनी है। हम में से हर एक इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, आज नहीं तो कल। पर क्या आप जानते हैं कि इसके बाद आप जा कहाँ रहे हैं? अगर आप पाप में हैं अब भी, अगर आप अब भी अपने पापों से नहीं छूटे, तो आपका नाम जीवन की किताब में नहीं होगा और आप स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा दरवाजा मैं हूं, आई एम द डोर। उसने कहा राह, सच्चाई, जिंदगी मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो पाप की मजदूरी थी मौत, यीशु मसीह ने उसको लिया। आपका और मेरा पाप अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर उसने उस मौत को लिया और उसने कहा है मौत अब तेरा डंक कहाँ रहा? वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आप उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपके पापों को उसने अपने ऊपर लिया, आप इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि वो मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, आप उस पाप से छूट जाते हैं। उसकी प्रभुता आपके ऊपर नहीं रहती और आपका नाम जीवन की किताब में दर्ज होता है। हाँ, उसके बाद आपके किए गए अच्छे या बुरे कामों के के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, अगर आप रोमन्स की किताब पढ़ते हैं 3 अध्याय की 23 आयत में, वहां पे क्या लिखा? इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 11 आयत में लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझते हैं कि हमारे अच्छे काम जो हैं वो हमें बचा सकते हैं। नो डाउट हमें अच्छे काम करने हैं, पर वो अच्छे काम काउंट कब होंगे? जब हम पाप से रहित होंगे। रोमन्स, अगर आप उसकी 5 अध्याय 6 आयत से पढ़ते, वहां पे लिखा क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। कौन से पापी? मेरे प्रियो, जब हम उस आदम से चले आ रहे पापों में डूबे हुए थे, मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे?
हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरते हैं, उसके लहू के कारण हम छुड़ाए जाते हैं, उसके लहू के कारण हम बचाए जाते हैं। उसके लहू बहाए जाने से हम पापों से छूट जाते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया कि जिन लोगों को वहां पे लिखा है, जिनका नाम उस जीवन की किताब में नहीं लिखा गया था, वे आग और गंधक की झील, दूसरी मृत्यु उनका हिस्सा होगी। पर अगर यीशु मसीह के उस बलिदान के ऊपर आप फेथ करते हैं, अगर आप फेथ करते हैं यीशु मसीह आपके लिए मर गए, गाड़े गए, जी उठे तीसरे दिन, मेरे प्रियो, ये बेनिफिट आपके लिए रखा गया है स्पिरिचुअल राम में। अगर हमें आज पता चले कि कोई ऐसा ऐसा फायदा हमें मिल सकता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे एम्प्लॉय की तरफ से, हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, हम जल्दी से उसको अवेल करना चाहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये वो फायदा बाइबल में बताया गया जिससे आप अपने सारे गुनाहों से छूट सकते हैं। आपको और मुझे स्लीप पे जाने की जरूरत नहीं, आपको और मुझे पापों के लिए मरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी अपनी देह के ऊपर उसने दुखों को सहा, उसने अपनी पीठ के ऊपर कोड़ों को खाया ताकि हम बीमारियों से छूट जाएं। उसने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया ताकि हम सर की बीमारियों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से छूट जाएं। उसने गरीब घर में जन्म लिया ताकि हम गरीबी के श्रापों से छूट जाएं। वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने वो किया जो हम लोग नहीं कर सकते थे। बाइबल कहती है उसने मुंह से बोल के पाप माफ नहीं किए, उसने उस वचन को पूरा किया। बाइबल कहती पाप की एक मजदूरी है और वो मजदूरी मौत है। अगर कोई भी पाप करेगा उसको उसके वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आज लोग बोलते हैं अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। मेरे प्रियो, ये सच बात है, जो आप बोएंगे आपको काटना पड़ेगा। जो आदम ने बोया, जो अनाज्ञाकारिता को उसने बोया, वो उसको जब वेजेस में मिला, वो थी मौत। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब के ऊपर देकर उसने कहा इट इज फिनिश, इट इज पेड ऑफ। उसने उस वेजेस को लिया, मौत को लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा अब जो कोई मेरे ऊपर फेथ करेगा, दूसरी मृत्यु का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। हालेलुया। और लिखा है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं। हमें पता है इस दुनिया में रहते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, किस चीज़ में हमको मेहनत करनी है, कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे हम चीज़ों से छूट सकते हैं। पर जब बात आती है स्पिरिचुअल रैम की, हम लोगों को लगता है नो नो नो, दैट इज़ ओके, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हमारी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है हम अंत के भी अंत में जी रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले से बोलता आया हूं कि हम अंत के भी अंत में आ गए हैं। मेरे प्रियो, आपने आपने महामारियों को देख लिया, आपने अकाल को देख लिया, आपने लड़ाइयों को देख लिया। ये वो चीजें हैं जो बाइबल में लिखी गई, जिनका होना यीशु मसीह के आने से पहले आवश्यक है। ये होगा, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। बाइबल कहती है उस रैप्चर से पहले ये सब चीजों का होना जरूरी है। ये होगा, जब मैंने आपको मत्ती रची सुसमाचार में से पढ़ाया था, उसकी 24 अध्याय में से मैंने आपको बताया था, जब चेलों ने पूछा यीशु मसीह से कि तेरा आना कब होगा, तो यीशु मसीह ने उनको बताया था कि मेरे आने से पहले क्या चिन्ह होंगे। उसने उनको कहा था, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय की 4 आयत से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, तब घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर रखेंगे,
मेरे प्रियो, ये सब लंबी लिस्ट आप जानते हैं इसके बारे में। आज हम उन चीज़ों को पूरा होते देखते हैं। आज जितने भूकंप आप देखते हैं, इससे पहले ऐसा नहीं था। भूकंप होते थे, कभी-कभी सुनते थे। आज आप देखते हैं एवरीडे भूकंप आ रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में ये हो रहा है। लड़ाइयाँ आप देख रहे हैं। आपने देशों को देशों के ऊपर चढ़ाई करते देख लिया। आपने अकाल को देख लिया। मेरे प्रियो, जैसे ये चीज़ें एक टाइम पे लगती थी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, सेम बात है जब आपको लगता है कि रैप्चर अभी नहीं हो सकता, रैप्चर के लिए तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, ये कैसे हो सकता है, कैसे यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा, कैसे उसके लोग उसके साथ उठाए जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या आपने आज से पहले महामारी को देखा था? क्या आपने वर्ल्ड वॉर को देखा था? क्या आपने ऐसी बीमारियों को देखा था? मेरे प्रियो, जैसे ये चीज़ें कभी देखी नहीं गई पर ये हुई। आने वाले टाइम में जब रैप्चर होगा, वो भी इसी तरह से होगा। बाइबल कहती है आप एक तुरही का शब्द सुनेंगे, एक तुरही का शब्द सुनाई देगा। यीशु मसीह बादलों पे आएगा और जितने लोग उसके ऊपर फेथ करते हैं वो सब उठाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बुद्धिमान लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने धर्म ग्रंथ को खोलें, पढ़ें उसमें से। किसने कहा राह सच्चाई जिंदगी मैं हूं? किसने कहा मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता? किसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं? यीशु मसीह ने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। कौन कहता है मैं परमेश्वर हूं? बहुत से अच्छे और बुरे लोग इस धरती के ऊपर आए। बहुत से लोगों ने अच्छी टीचिंग दी, बहुत से लोगों ने बुरी टीचिंग दी, पर वो सब चले गए। यीशु मसीह ने कहा मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और आखिरी हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, मैं जी उठा हूं और हमेशा के लिए जी उठा हूं। क्यों यीशु मसीह ने अपनी जान दी? लोग बोलते हैं यीशु मसीह खुद, जिसको जो अपने आप को सलीब से नहीं बचा सका, जो खुद मौत से नहीं बच सका, वो हमें क्या बचाएगा? मेरे प्रियो, मैंने आपको आज बता दिया कि यीशु मसीह का मरना क्यों जरूरी था। उसने कहा पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है, सब नामों से ऊंचा है, पर वो उस बड़े नाम से भी ज्यादा अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस देता है तो वो है वर्ड ऑफ गॉड, वचन। वो वचन को कभी भी नकार नहीं सकता, वचन को तोड़ नहीं सकता। जब पूरी दुनिया का पाप यीशु मसीह के ऊपर था तो उसको उसके वेजेस मिलने ही थे, उसको उसकी मजदूरी लेनी थी। और पाप की मजदूरी क्या है? मैंने आपको पढ़ाया, मौत। यीशु मसीह ने उस मजदूरी को लिया और मजदूरी को लेने के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। मरने के बाद कोई नहीं जी उठा सिवाय यीशु मसीह के। उसने कहा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, अगर वही आत्मा तुम में भी बसता है तो तुमको भी वो मरणहार देह से छुड़ाएगा। मैंने आपको पढ़ाया जिनका नाम जीवन की उस किताब में नहीं होगा, जो लोग जीवन की किताब में नहीं जिनके नाम को लिखा गया, उनका अंत जो होगा वो आग और गंधक की झील होगा। और पाप के साथ आप अपने नाम को उसमें नहीं देख सकते। आप गंदगी के साथ गंदगी को नहीं मिटा सकते। आपको, अगर आप दलदल में गिरे हुए हैं, आप खुद उसमें से नहीं निकल सकते। उसमें से निकलने के लिए आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बाहर हो और जो आपको उसमें से निकाल सके। यीशु मसीह हमारे लिए उस पाप में से होके मर के जी उठा। अब वो हमें ये ऑफर देता है, हमें हमें वो हमें ये बताता है, ये बेनिफिट देता है कि तुम पाप में से नहीं निकल सकते, पर मैं जो तुम्हारे लिए मर के जी उठा, मैं तुम्हें इस पाप में से निकाल सकता हूँ। अगर आज आप इस पाप में से निकलना चाहते हैं, अगर आप पापों से तौबा करनी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ मेरे पास्ट में मैंने किया, मैं जानता हूं उसकी मजदूरी एक दिन मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने पाप किया, क्योंकि मैंने आपको बताया आदम से पाप आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ, उससे आप बच नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं उसमें से बचने के लिए, आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके और मेरे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें वचन को
पूरा करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उसके पाप माफ किए जाएंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, जब आज आपको वचन में से इस बारे में बताया गया है तो आप अपने पापों से तौबा करेंगे, आप परमेश्वर से मांगेंगे इस चीज के लिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। और मेरा ये फेथ है, जैसे बाइबल कहती है, जो पापों से तौबा करता है उसके पाप माफ किए जाते हैं और अपने नाम को आप स्वर्ग की उस जीवन की किताब में लिखा हुआ देखने पाएंगे और दूसरी मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। फिर आपके कामों के अनुसार आपका न्याय भी किया जाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आज आपके वचन में से हमने देखा कि पाप की मजदूरी मौत है। खुदावंद, हम ये जान चुके हैं कि वो पाप जो आदम से अनआज्ञाकारिता के कारण हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ, उस पाप के कारण हम उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम नहीं देख सकते। पर बेनिफिट बाइबल ये बताती है कि आप जो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि आप मेरे ही पापों के लिए सलीब के ऊपर चढ़ गए। मैं बीमारियों से छूट जाऊं इसके लिए आपने कोड़े खाए, मैं अपने ट्रबल से छूट जाऊं इसलिए अपने आप को अपने सलीब के ऊपर दिया। जो पाप की मजदूरी मेरे लिए थी आपने उसको पेड ऑफ कर दिया। मैं इस बात के ऊपर फेथ करता हूं, फेथ करती हूं, अपने गुनाहों को मानता हूं, मानती हूं, छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। आप मेरे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं और पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। मेरे गुनाहों को माफ करें, मुझे अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। परमेश्वर के भवन में आके आप सभा अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। इसके अलावा महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं www.asianchurchofchrist.org पे। हम मिलके जब प्रार्थना करेंगे, मेरा फेथ है आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।